हेलो स्टूडेंट्स, तो आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल आई एम एजुकेशन में। और आज हम डिस्कस करने वाले एमकॉम सेम 3 का जो हमारा सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग 2, इसका आज हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो इस सब्जेक्ट में हमें जो यूनिट नंबर 2 में जो दिया गया हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो है होल्डिंग कंपनी अकाउंट 1, उसका ये सेकंड वीडियो है। तो मेक श्योर करिए आप फर्स्ट वीडियो पहले देखें ताकि ये आपको और आसानी से समझ में आए और आपको ये इजी पड़े। तो इसके अगला वीडियो जो था हमारा गुजरात यूनिवर्सिटी 2014 का जो सम पूछा गया था उस पर हमने बनाया, तो मेक श्योर कि वो वीडियो पहले देखें और बाद में ये देखें ताकि ये सम आपको इजीली समझ में आए। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले गुजरात यूनिवर्सिटी में जो 2015 उसमें जो हमें सम पूछा गया था और होल्डिंग कंपनी 1 का। तो आज हम इसका कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले, तो मेक श्योर कि आप ये वीडियो एंड तक देखें ताकि आपको ये पूरा सम समझ में आए। और लेट स्टार्ट द वीडियो। तो यहाँ पे 2015 का जो सम है वो मैंने पहले से यहाँ पे लिख के रखा है, तो आज हम इसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखते हैं। तो 2015 में हमें यहाँ पे दिया है रिमशा लिमिटेड हैज़ एक्वायर्ड 6000 इक्विटी शेयर्स ऑफ हिना लिमिटेड ऑन 1/10/2012। तो जो रिमशा लिमिटेड है हमारी वो इसने एक्वायर किए किसके शेयर्स, तो हिना लिमिटेड के। तो हमारी जो रिमशा लिमिटेड हुई वो क्या हुई, तो हमारी होल्डिंग कंपनी हुई और हिना लिमिटेड के शेयर उसने परचेज किए। तो हिना लिमिटेड हमारी क्या हुई, तो वो सब्सिडरी कंपनी हुई। अब आगे बढ़ते हैं। और इसने कब शेयर खरीदा था, तो 1/10/2012 को। ये डेट आपको याद रखनी होगी जो हमें कैलकुलेशन में आगे भी काम आएगी। और आगे हमें यहाँ पे दिया है that paid up capital share of Hina Limited consist of 10,000 equity shares of rupees 100 each and 2,008% preference share of rupees 100 each. The accounting year of Rimsha Limited and Hina Limited ends on 31st March। तो यहाँ पे दोनों कंपनी जो है उसका अकाउंटिंग ईयर सेम ही डेट को एंड होता है, तो यहाँ पे उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अदर सम में ये इन केस यहाँ पे डिफरेंस हो सकता है, दोनों कंपनी का जो अकाउंटिंग ईयर है उसमें डिफरेंस हो सकता है, एक ही तारीख को वो एंड नहीं होता। तो यहाँ पे हमें सेम दिया है तो इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब हम जिसका सॉल्यूशन करेंगे आगे की वीडियो में उसके हम जो दोनों कंपनी का जो एंड डिफरेंट होगा वो उसका हम अगले वीडियो में सॉल्यूशन करेंगे। तो आगे यहाँ पे हमको दिया है द नेट प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years अर्न बाय हिना लिमिटेड वेयर एज फॉलोज। तो हिना लिमिटेड हमारी कौन से है, तो सब्सिडरी कंपनी। तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट दिया है जो सब्सिडरी कंपनी है उसका। तो यहाँ पे हमें 3 ईयर की इंफॉर्मेशन दी गई है, 2012 एंड 13, 2013 एंड 14 एंड 2014 एंड 15। और तीनों ईयर का हमें यहाँ पे प्रॉफिट दिया है रुपीज़ में। फर्स्ट ईयर का दिया है 3 लाख, सेकेंड ईयर का दिया है 3,50,000 एंड थर्ड ईयर का दिया है 4 लाख रुपीज़। और आगे हमको इन्फॉर्मेशन दी है हिना लिमिटेड हैड डिक्लेयर्ड अ डिविडेंड ऑफ 10%, 12% एंड 15% रिस्पेक्टिवली ड्यूरिंग दिस ईयर्स। तो इस ईयर के रिस्पेक्टिवली यहाँ पे जो डिविडेंड है वो हमने परसेंटेज में लिख दिया, तो 10%, 12% एंड 15%। आगे दिया है हमें एंड रिमशा लिमिटेड क्रेडिटेड दिस डिविडेंड टू इट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द डिटेल्स रिगार्डिंग द प्रॉफिट डेल्ट विथ एंड नॉट डेल्ट विथ टू बी गिवन बाय द होल्डिंग कंपनी एज पर सेक्शन 212 ऑफ द कंपनीज एक्ट। तो अब हम ये क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करने को कहा है जो प्रॉफिट डेल्ट विथ एंड नॉट डेल्ट विथ जो हमें फाइंड आउट करना रहता है इस चैप्टर में वो हमें फाइंड आउट करना रहेगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो फर्स्ट यहाँ पे हमें लिखना होगा कौन सी कंपनी हमारी होल्डिंग कंपनी है और कौन सी कंपनी हमारी सब्सिडरी कंपनी है। तो यहाँ पे हमारी जो रिमशा लिमिटेड है उसने शेयर्स अक्वायर किए हैं हिना लिमिटेड के। तो रिमशा लिमिटेड हमारी क्या हुई, होल्डिंग कंपनी हुई। तो अब हम यहाँ पे लिख देते हैं रिमशा लिमिटेड, रिमशा लिमिटेड जो कि है हमारी होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग कंपनी। और यहाँ पे लिख देते हैं जो हमारी हिना लिमिटेड है वो। तो हिना लिमिटेड जो कि हमारी सब्सिडरी कंपनी।
सब्सिडरी कंपनी। तो आगे हमें इंफॉर्मेशन दी है रिमशा लिमिटेड जो कि हमारी होल्डिंग कंपनी, उसने 6000 इक्विटी शेयर्स एक्वायर किए। तो यहाँ पे रिमशा लिमिटेड के नीचे ही हम लिख देंगे 6000 इक्विटी शेयर्स। कब खरीदे? तो 1/10/2012 को। तो ये डेट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं 1/10/2012 को। फिर आगे इंफॉर्मेशन दी है दैट पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ हिना लिमिटेड कंसिस्ट ऑफ 10,000 इक्विटी शेयर्स। यानी कि हिना लिमिटेड के पास टोटल कितने शेयर्स है? तो 10,000। तो हिना लिमिटेड के नीचे हम लिख देंगे 10,000 इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। इक्विटी शेयर का एक का कितनी प्राइस है? तो 100। तो हम दोनों को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा? तो इक्विटी शेयर कैपिटल है टोटल, वो हमें यहाँ पे मिलेगी। तो 6000 इंटू 100 करेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा 6 लाख। तो रिमशा लिमिटेड का जो भी इक्विटी शेयर कैपिटल हुआ वो कितना होगा? तो 6 लाख रुपीज़। एंड हिना लिमिटेड का हमें यहाँ पे कितना मिलेगा? तो 10 लाख इंटू में 100 हम करेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा 10 लाख रुपीज़। तो ये क्या हुआ? हिना लिमिटेड का जो भी इक्विटी शेयर कैपिटल है वो है 10 लाख रुपीज़। फिर आगे हमको इन्फॉर्मेशन दी है 2008% का प्रेफरेंस शेयर भी दिया हुआ है। तो ये हिना लिमिटेड के होंगे, तो 2000 प्रेफरेंस शेयर दिया हुआ है। तो प्रेफरेंस शेयर्स कितने? तो 8% के 8% के प्रेफरेंस शेयर्स, और इसकी प्राइस भी हमें दी है 100। तो इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो इसका अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा 2 लाख रुपीज़। तो 2 लाख रुपीज़ जो हमारा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है वो मिला है हमें। तो यहाँ पे हमें जो इक्विटी शेयर कैपिटल है और जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है वो हमें इसके अमाउंट मिल गए। तो आगे हम फाइंड आउट करेंगे जो हमारी होल्डिंग कंपनी का जितना भी परसेंट का हिस्सा है जो हमारी सब्सिडरी कंपनी में, उसका हमें परसेंटेज फाइंड आउट करना होगा। और जब अपने लास्ट वीडियो में जो सम किया था उसमें हमें परसेंटेज ही दिए गए थे और इसमें परसेंटेज नहीं दिए गए हैं, तो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करने होंगे। यहाँ पे हमें शेयर्स की अमाउंट दी गई है, तो हमें यहाँ पे जो इंटरेस्ट होगा होल्डिंग कंपनी का वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑफ होल्डिंग कंपनी, तो जितना होल्डिंग कंपनी ने जो सब्सिडरी कंपनी में जितना भी इन्वेस्ट किया, कितने परसेंट का इन्वेस्टमेंट किया, वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना होगा। तो यहाँ पे रिमशा लिमिटेड ने कितने शेयर्स एक्वायर किए? तो 6000 इक्विटी शेयर्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6000, डिवाइड करेंगे इसको हम हिना लिमिटेड जो कि हमारी सब्सिडरी कंपनी, उसके टोटल शेयर्स कितने? तो 10,000। तो यहाँ पे 10,000 से हमें इसे डिवाइड करना होगा और मल्टीप्लाई, हमें इसको परसेंट में फाइंड आउट करना है आंसर, तो हमें यहाँ पे इसको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो अब हम इसका कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 60%। तो यहाँ पे हमें जो भी होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी में जितने परसेंट का इन्वेस्टमेंट किया था वो हमें यहाँ पे परसेंटेज में मिल गया है। तो आगे हम फाइंड आउट करेंगे कितना कंपनी ने इंटरेस्ट पेड किया है और कितना पेड नहीं किया है, उसकी अमाउंट हम फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे प्रॉफिट लिखेंगे क्योंकि हम यहाँ पे प्रॉफिट की अमाउंट फाइंड करेंगे। तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ पे हमें कंपनी ने कितना प्रॉफिट दिया है, कितना अनपेड है, वो हम सब फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हमें टोटल 3 ईयर की इंफॉर्मेशन दी गई है, 2012, 13 एंड 2013 एंड 14, देन 2014 एंड 15 दिया है। अब हमें यहाँ पे प्रॉफिट दिया है रुपीज़ में, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रॉफिट। तो प्रॉफिट फर्स्ट ईयर का दिया है 3 लाख, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 लाख। फिर दिया है 3,50,000, तो यहाँ पे लिखेंगे 3,50,000। और लास्ट में हमें दिया है 4 लाख रुपीज़, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 लाख रुपीज़। अब हम इसमें से माइनस करेंगे जो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। जब भी कंपनी कोई भी डिविडेंड देती है तो फर्स्ट वो प्रायोरिटी देती है प्रेफरेंस शेयर को। तो अब हम यहाँ पे हमें जो प्रेफरेंस शेयर दिया है उसका हम डिविडेंड माइनस करेंगे।
तो यहाँ पे जो प्रेफरेंस डिविडेंड है वो हमें माइनस करना होगा। तो प्रेफरेंस डिविडेंड कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो हमारा जो यहाँ पे शेयर्स दिया है, कितने शेयर्स है, 2000 शेयर, और इसकी शेयर कैपिटल कितनी है, 2 लाख रुपीज़, और प्रेफरेंस शेयर कितने हैं, 8% के प्रेफरेंस शेयर है। तो हमें यहाँ पे जो प्रेफरेंस शेयर्स दिए हैं 2 लाख, जो उसकी शेयर कैपिटल है उसका हम 8% करेंगे, जो प्रेफरेंस शेयर की शेयर कैपिटल है उसका 8% करेंगे, तो हमें जो मिलेगा वो होगा प्रेफरेंस डिविडेंड। तो हमें मिलेगा 16,000। तो यहाँ पे हम तीनों में सेम ही होगा, क्योंकि अदर ईयर की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं दी गई, तो तीनों ईयर में हमें यहाँ पे सेम ही लिखना होगा। तो यहाँ पे प्रॉफिट में से हमें प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करना होगा, तो 3 लाख में से हम माइनस 16,000 करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा 2,84,000। सेकंड हमारा होगा 3,50,000, उसमें से 16,000 माइनस करने होंगे, तो हमारा आंसर आएगा 3,34,000। और 4 लाख में से 16,000 हम माइनस करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा 3,84,000। तो अब आफ्टर द प्रेफरेंस डिविडेंड पेड करने के बाद जो प्रॉफिट हमारा बचा है वो क्या है, 2,84,000, 3,34,000 एंड 3,84,000। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पेड करने के बाद जो भी अमाउंट हमें यहाँ पे बची है वो हमने यहाँ पे लिख दी है। और अब हम जो कंपनी जो पेड करेगी वो इक्विटी शेयर्स को डिविडेंड देगी, तो इक्विटी वालों को डिविडेंड देगी, वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना। तो इक्विटी डिविडेंड जो हमें यहाँ पे शेयर कैपिटल कितना दिया गया, तो 10 लाख, किसका, तो सब्सिडरी कंपनी जो है हमारा हिना लिमिटेड, उसका शेयर कैपिटल 10 लाख रुपीज़ यहाँ पे हमें दिया हुआ है। और हमें यहाँ पे दिया हुआ है जो हिना लिमिटेड ने जो भी डिविडेंड हमें डिक्लेयर किया है 10%, 12% एंड 15%, जो कि ये ईयर के अकॉर्डिंग दिया गया है, वो हमें फाइंड आउट करना होगा। तो इक्विटी डिविडेंड यहाँ पे शेयर कैपिटल पे ही फाइंड आउट किया जाता है। तो 10 लाख इंटू में 10% करेंगे, तो हमारा फर्स्ट ईयर के लिए आएगा 1 लाख। 10 लाख इंटू में जो 12% हमें यहाँ पे दिया है वो करेंगे, तो हमारा यहाँ पे आएगा 1,20,000। एंड थर्ड ईयर में जो हमारा 15% दिया है उसको 10 लाख का 15% करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे 1,50,000। तो कंपनी जो है हमारी सब्सिडरी कंपनी हिना लिमिटेड, उसने जितने उसके शेयर होल्डर्स है उसको जितना भी डिविडेंड पे किया है वो हमारा यहाँ पे आ गया है। और जो भी डिविडेंड नहीं पे किया है उसको हम क्या कहेंगे, तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो ये कंपनी ने नहीं पेड किया है, जो कि डिविडेंड है वो नहीं दिया है। तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हमारा जो प्रॉफिट है आफ्टर प्रेफरेंस डिविडेंड पेड करने के बाद जो भी हमारा प्रॉफिट बचा है उसमें से हम इक्विटी डिविडेंड जो है हमारा वो माइनस करने के बाद जो भी अमाउंट हमें बचेगी वो आएगा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो यहाँ पे 2,84,000, उसमें से 1 लाख हमें माइनस करेंगे, तो हमारा क्या आएगा आंसर, 1,84,000। सेकेंड ईयर का 3,34,000 में से 1,20,000 माइनस करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा 2,14,000। एंड थर्ड ईयर का 3,84,000, उसमें से 1,50,000 हम माइनस करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा 2,34,000। तो ये हमारा जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट था उसकी अमाउंट हमें मिल चुकी है। जो कंपनी ने प्रॉफिट नहीं दिया, प्रॉफिट में से हमें जो डिविडेंड नहीं दिया उसकी अमाउंट है, और जो प्रॉफिट में से जो हमें डिविडेंड मिल गया है उसके, तो वो कंपनी के जितने ओवरऑल शेयर होल्डर्स होते हैं जितने भी, ये उसकी सब अमाउंट है, तो ये उसकी सब की अमाउंट है पेगी। तो अब हम इसको हमारी कंपनी जो है रिमशा लिमिटेड, उसका जो भी प्रॉफिट है वो हम फाइंड आउट करते हैं। तो अब हम यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है, जो हमें फाइंड आउट करना है प्रॉफिट डेल्ट विथ एंड प्रॉफिट नॉट डेल्ट विथ, उसका हम फाइंड करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं प्रॉफिट डेल्ट विथ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रॉफिट डेल्ट विथ। यहाँ पे हमें फर्स्ट जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर है हमारा उसका अलग से फाइंड आउट करना होता है। तो फॉर द लास्ट फाइनेंशियल ईयर, तो यहाँ पे हमारा जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर है वो है 2014 एंड 15।
तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2014 एंड 15। तो उसका हमें जो प्रॉफिट डेल्ट विथ हमें यहाँ पे दिया गया है, जो इक्विटी डिविडेंड है जो कि पेड है, उसका हम लेंगे। तो 2014 में कितना दिया गया है 14-15 में, तो 1,50,000 हमें यहाँ पे दिया हुआ है। तो 1,50,000, और उसमें हमारे कंपनी का कितना परसेंट शेयर होल्ड किया है, तो यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया है 60% टोटल शेयर्स होल्ड किए हैं। तो यहाँ पे 1,50,000 का हम 60% करेंगे, तो जो भी हमारी कंपनी को जो भी डिविडेंड मिलना चाहिए उसकी अमाउंट आ जाएगी। तो 1,50,000 के हम 60% करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे 90,000, जो कि हमारा प्रॉफिट डेल्ट विथ है फॉर द लास्ट फाइनेंशियल ईयर। अब हम फाइंड करते हैं फॉर द प्रीवियस ईयर, जो प्रीवियस ईयर से हमारा उसका जो प्रॉफिट डेल्ट विथ है वो। तो सेकंड नंबर का है फॉर द प्रीवियस ईयर, तो प्रीवियस ईयर हमारा कौन सा है यहाँ पर, तो 2012, 13 एंड 13 एंड 14। तो यहाँ पे हम लिखते जाएंगे 2012 एंड 13 एंड 2013, 14। तो इसकी अमाउंट हमें यहाँ पे जो दी गई है इक्विटी डिविडेंड की जो कि पेड है, वो है 1 लाख फॉर द फर्स्ट ईयर, एंड जो सेकंड ईयर की है वो है 1,20,000। और इसका भी हम 60% ही करेंगे, क्योंकि हमारी होल्डिंग कंपनी का जो भी हिस्सा है वो कितना है, तो 60% का है। तो हमें जो भी डिविडेंड मिल सकता है, जो भी हमें मिला है उसका 60% ही होगा। ये ओवरऑल कंपनी के जितने भी शेयर होल्डर्स है उसकी सबकी अमाउंट है, और हमारी कंपनी की अमाउंट होगी वो इसके 60% करने के बाद जो आएगी वो जो हमारी होल्डिंग कंपनी है रिमशा लिमिटेड, उसकी अमाउंट होगी। और अब हम 1,20,000 की भी 60% करेंगे। तो 1 लाख के 60% हमारे कितने आएंगे, तो 1 लाख के 60% हम करेंगे तो इसका आंसर आएगा 60,000। तो इसका आंसर आता है 60,000। 1 लाख का 60% हम करेंगे तो यहाँ पे आंसर आएगा 60,000। बट आपको एक बात याद रखनी है, यहाँ पे रिमशा लिमिटेड जो हमारी होल्डिंग कंपनी है उसने शेयर एक्वायर किए कितने, 6,000 शेयर। बट कब होल्ड किए, तो 1/10/2012, जो कि हमें यहाँ पे क्वेश्चन में भी दिया गया है। तो 1/10/2012 को एक्वायर किए, यानी कि जो भी हमारा फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है वो 4 अप्रैल से शुरू होता है, और यहाँ पे 10 से हमें यहाँ पे जो शेयर है वो एक्वायर किए। तो 10 के बाद के जो भी मंथ है उस पे हम जो डिविडेंड पेड है वो हम यहाँ पे काउंट करेंगे। तो 10, 11, 12 और 1, 2 एंड 3, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। तो ये हम 6 मंथ, ये हमारा 6 मंथ के बाद का ही शेयर्स का हमें काउंट करना है। उसके पहले 1/10 के पहले हमारे पास ये शेयर नहीं थे, 1/10 पर हमें ये शेयर मिले। तो इसके बाद के जो भी 6 मंथ है उसका हमें सिर्फ कंसीडर करना है, उसके पहले का कंसीडर नहीं करना। और यहाँ पे जो हमें ये 60,000 मिले हैं वो पूरे ईयर के हैं, तो हमें यहाँ पे पूरे ईयर के नहीं लेने, जो हमें 6 महीने से शेयर्स होल्ड किए हैं उसके लिए ही हमें लेने हैं। तो यहाँ पे हमारी जो अमाउंट है उसके हमें 6 मंथ के ही लेने होंगे। तो हमें यहाँ पे 60,000 का 6 महीने में कन्वर्ट करना। तो 60,000 का हम इसमें से कन्वर्ट करने के लिए 6/12 करेंगे, तो जो 6 महीने का ही हमें काउंट करना है वो ही आएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा 30,000। तो ये 60,000 पूरे साल का है जो हमें नहीं कंसिडर करना है। हमने शेयर्स एक्वायर किए 1/10/2012 को, तो इसके बाद के जो भी मंथ है उसका ही हमें काउंट करना है, इसके पहले का हमें काउंट नहीं करना। तो इसके बाद के 6 मंथ से, तो यहाँ पे 6/12 कर दिए हमने, तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा वो है 30,000। फिर इसके बाद का जो ईयर है 2013 एंड 14, इसका अमाउंट यहाँ पे दिया है 1,20,000 इंटू में 60%। तो इसका हम 60% करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा 72,000। और अब हम इन दोनों का टोटल करेंगे तो हमारा यहाँ पे आंसर आएगा 1,02,000। तो ये फॉर द प्रीवियस ईयर का आंसर भी हमारा आ गया है जो प्रॉफिट डेल्ट विथ का है। तो यहाँ पे हमें इसका आंसर मिल गया है प्रॉफिट डेल्ट विथ का। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा।
तो इसी तरह से हम फाइंड आउट करेंगे प्रॉफिट नॉट डेल्ट विथ, जो हमें मिलना चाहिए था जो डिविडेंड बट हमें नहीं मिला है उसका फाइंड करेंगे हम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रॉफिट नॉट डेल्ट विथ, प्रॉफिट नॉट डेल्ट विथ। तो अब हम यहाँ पे कौन सी अमाउंट लेंगे जो हमें नहीं मिली, जो कंपनी ने नहीं दी है, जो है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, उसकी अमाउंट हम यहाँ पे लेंगे। तो जैसे हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया था फॉर द लास्ट फाइनेंशियल ईयर एंड सेकंड हमने फाइंड किया था फॉर द प्रीवियस ईयर, इसी तरह से हम प्रॉफिट नॉट डेल्ट विथ का भी फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट हम लिखेंगे फॉर द लास्ट फाइनेंशियल ईयर। तो यहाँ पे हमारा जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर है वो कौन सा है, तो 2014 एंड 15, और इसकी जो अमाउंट है वो कितनी दी गई हमें यहाँ पे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट की, तो 2,34,000। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2014 एंड 15, इसकी हमें कितनी अमाउंट दी गई थी, तो 2,34,000। और हमारी जो कंपनी है होल्डिंग कंपनी, इसका कितना हिस्सा है, तो 60% का हिस्सा है। तो 2,34,000 हमने यहाँ पे लिखा, इसका 60% हम करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे आएगा 1,40,400। जो हमें सब्सिडरी कंपनी से ये अमाउंट मिलनी चाहिए थी एज ए डिविडेंड, बट हमें ये अमाउंट नहीं मिली है। तो ये हमारा हो गया प्रॉफिट नॉट डेल्ट विथ। अब हम फाइंड आउट करेंगे फॉर द प्रीवियस ईयर। तो यहाँ पे हम लिखते हैं फॉर द प्रीवियस ईयर्स, जो है हमारा हमने जैसे आगे फाइंड आउट किया था वैसे ही हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो ये हमारा यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर है वो है 2012 एंड 13 एंड 13-14। तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे 2012-13 एंड 2013-14। तो इसकी अब हम अमाउंट लेते हैं। तो यहाँ पे हमें जो दिया गया है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, हमें इसकी अमाउंट लेनी है। तो यहाँ पे 1,84,000 फॉर द फर्स्ट ईयर एंड 2,14,000 फॉर द सेकेंड ईयर। तो यहाँ पे हमें ये अमाउंट लेनी होगी। तो फर्स्ट ईयर की यहाँ पे हमें दी है 1,84,000 एंड सेकेंड ईयर की हमें यहाँ पे दी है 2,14,000, जो कि हमारा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दिया गया है। तो इसका जैसे हमने आगे किया था उसी तरह से 60% इसका भी फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट का हम 60% फाइंड आउट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1,10,400। 1,10,400 हमारा इसका आंसर आएगा। और सेकंड का आंसर आएगा हमारा 1,28,400। तो अब हमने जो 2012 और 13 में जो हमने शेयर्स एक्वायर किए थे वो कब किए थे, तो 1/10/2012 को। तो जैसे हमने यहाँ पे 6 मंथ का ही कैलकुलेट किया है, क्योंकि 10th महीने के बाद के ही हमें यहाँ पे शेयर्स मिले, उसके पहले हमारे पास ये शेयर नहीं थे। तो हमें ये सिर्फ 6 मंथ का ही काउंट करना है। तो यहाँ पे 6 डिवाइड में 12 करेंगे तो हमारा जो यहाँ पे आंसर आएगा वो हमें यहाँ पे कंसीडर करना है। तो हमारा जो यहाँ पे आंसर आएगा वो है 55,200। तो यहाँ पे ये पूरे ईयर का हमें आंसर मिला है, बट हमें यहाँ पूरे ईयर का आंसर नहीं कंसीडर करना। यहाँ हमारे पास 6 मंथ से ही हमारे पास शेयर है, तो यहाँ पे 6 मंथ का ही काउंट करना होगा। तो 55,200 हमारा आंसर आएगा। अब हम इन दोनों का टोटल करेंगे तो हमारा यहाँ पे टोटल आंसर आएगा 1,83,600। तो ये हमारा आंसर हो गया फॉर द प्रीवियस ईयर एंड ये हो गया फॉर द लास्ट फाइनेंशियल ईयर। और ओवरऑल हमने जो कैलकुलेशन किया है वो है प्रॉफिट नॉट डेल्ट विथ का। तो ये जो हमारा सम है गुजरात यूनिवर्सिटी 2015 में जो सम हमें पूछा गया था उसका आज हम कंप्लीट डिस्कशन कर लिया है, कंप्लीट सॉल्यूशन कर दिया है। अब ये जो अमाउंट आई है उसको आप जो स्टेटमेंट है हमारा जो आंसर का उसमें ये पुट करनी होगी। ये स्टेटमेंट में जो हमारा स्टेटमेंट हमें दिया गया है ये, तो हमें जो एग्ज़ाम में गुजरात यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में जो भी आंसर लिखने होंगे वो ऐसे लिखने होंगे। जो भी हमारा सर्टिफिकेट दिया है, जो भी अकाउंट्स दिए गए उसकी कॉपी हमें यहाँ पे
अटैच करनी है और लास्ट में हमारा प्रॉफिट डेल्ट विथ है नॉट डेल्ट विथ यहाँ पे हमें दिखाना है। तो हमारा जो भी आंसर्स आए वो आपको इसमें पुट करना होगा और फिर आपको फाइनल आंसर करके आपको लिखना होगा। तो एग्ज़ाम में आप इसी तरह से लिखिएगा, जो भी हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है इसके रिलेटेड उसी तरह से। तो आई होप कि आपको ये सम पूरा समझ में आया होगा। आप हमें यहाँ पे गुजरात यूनिवर्सिटी 2015 का कंप्लीट सॉल्यूशन कर दिया है और अभी आपको कुछ भी इस सम में और अदर सम में कुछ भी समझ नहीं आता तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल ब्रिंग अ सॉल्यूशन ऑन इट। सो फील फ्री टू कमेंट एंड अभी आपको ये सम समझ में नहीं आया तो आप इस वीडियो को फिर से देखिए और आपको पूरी तरह से ये सम समझ में आएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू।